वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आपके जो मैथ्स का टॉपिक सिलेबस चल रहा है हमारा एसआई का, तो हमने 2 टॉपिक आपके इसमें कंप्लीट कर दिए हैं, एलसीएम एचसीएफ और घातांक एवं करणिका। 4 क्लासेस हमने दोनों टॉपिक में हमने ली हैं और आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, बेसिक फॉर्मूला वगैरह सब हमने आपको इसमें करवाया है। तो अगर आप ढंग से इन्हीं क्वेश्चन को, इन्हीं फॉर्मूलेस को ध्यान से देखते हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट हो सकता है। बाकी आपसे हमने कहा है कि अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वह है द्विघात समीकरण, यानी जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ क्या होता है ए इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो क्या हो जाता है, ए इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। और ए बी सी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या। ये तो सभी को मालूम है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करनी भी सभी को आती होगी, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में और थोड़ा सा इसकी जो और बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। यहाँ पर ए बी सी वास्तविक संख्या, सी क्या होता है, कांस्टेंट, और ए और बी क्या कहलाते हैं, जो है ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और बी होता है एक्स का गुणांक। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि एक इक्वेशन जो इस प्रकार हो सकती है द्विघात समीकरण, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या बोला है कि a इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, a ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो भी एक इक्वेशन हो सकती है अगर 5x का टर्म नहीं भी है तो। लेकिन अगर वो इक्वेशन 5x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो है तो वह द्विघात समीकरण नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म होना इक्वेशन में ज़रूरी है, तभी वह क्या है, द्विघात समीकरण है। दूसरा, इसमें क्या होना चाहिए, सभी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, यानी कोई भी इमेजनरी नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे √-2 है तो ये क्या है, एक इमेजनरी नंबर है। इस टाइप के अगर कोई नंबर इक्वेशन में होता है तो वो भी क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण नहीं होगी। अब इतना डिटेल तो एग्ज़ाम में हो सकता है पूछ लिया जाए कि इसमें कोई इक्वेशन दी होगी 2-3 और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या हो गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म इज इक्वल टू ज़ीरो का फॉर्म है। ए इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, जो संख्याएं हैं वास्तविक होंगी, और सी क्या होगा, एक कांस्टेंट होंगी। ए और बी क्या कहलाते हैं, ये गुणांक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो जो ये द्विघात समीकरण है, इसके क्या होते हैं, दो मूल भी, इसके दो मूल होते हैं। ठीक है, और वो दो मूल क्या होते हैं, एक्स के दो मान। जो एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर एक्स की दो वैल्यूज़ आती हैं और वही क्या हो जाती हैं, इस समीकरण के दो मूल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण के दो मूल बनते हैं। अब जो ये दो मूल होते हैं इनको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। बहुत से तरीके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट या द्विघात समीकरण के मूल निकालने के, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है श्रीधराचार्य। इसे हम कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये इक्वेशन होती है, मैंने आपको लिखवाई है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √bx² माइनस 4ac। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, a इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमारी जो हमने अभी ली थी इक्वेशन ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका जो b वाला पार्ट है, b जो गुणांक है x का, वो क्या हो जाएगा, माइनस b, यहाँ पर उसको कर लेंगे। तो यानी यहाँ से ए बी सी को हम x इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन बन रही है श्रीधराचार्य की, यहाँ पर पुट करते हैं, और क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है तो दो रूट निकल जाते हैं, एक प्लस करके और दूसरा माइनस करके। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। d को हम हिंदी में कहते हैं विविक्तिकर। ठीक है, तो कहते क्या हैं, इसे अभी छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो ये b² माइनस 4ac है, इसका बहुत अच्छा रोल है, इसको हम लिखते हैं d। अब तीन कंडीशन यहाँ पर बनती हैं। यदि ये d इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी b² इज़ ग्रेटर देन 4ac। d इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या है, यदि d क्या है, पॉजिटिव है,
अगर D पॉजिटिव है तो क्या होना चाहिए, B² इज ग्रेटर देन 4AC, क्योंकि D का मतलब क्या है, B² माइनस 4AC। अगर यह कंडीशन बनती है कि D इज़ ग्रेटर देन 0 या B² इज इक्वल टू 4AC, तब उस इक्वेशन के जो दो मूल आएंगे, दो रूट आएंगे, वो क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे, रियल एंड डिस्टिक। रियल मूल आएंगे यानी संख्याएं जो हमारी 1 2 3 4 माइनस प्लस में आती हैं वो होंगी, और क्या हो जाएंगे, मूल अलग अलग। दूसरा क्या है, यदि D इज इक्वल टू 0, D इज इक्वल टू 0 यानी B² माइनस 4AC इज इक्वल टू 0, यानी ये क्या हो जाएगा, B² इज इक्वल टू 4AC। अगर ये कंडीशन बनती है इक्वेशन में, तब समीकरण यानी इक्वेशन जो हमें गिवन है उसके जो मूल या रूट होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक और बराबर। वास्तविक तो पहले वाले में भी थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों रूट इक्वल होंगे। ठीक है, दो रूट निकलेंगे किसी भी द्विघात समीकरण के, दोनों रूट क्या हो जाएंगे, इक्वल। जैसे x की वैल्यू 1 और 1 या 2 और 2 इस तरह से आ सकती है। ठीक, दो कंडीशन बन गई। D हमने इसीलिए लिया, और ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। कोई एक इक्वेशन दी जाएगी, आपको कंडीशन दी जाएंगी कि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा। तीसरा है D इज़ लेस देन 0, यानी D अगर निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, B² इज लेस देन 4AC। तो समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक और भिन्न, यानी इमेजनरी होंगे और अलग अलग होंगे। तो इमेजनरी यानी जो ये हमारा रूट B² माइनस 4AC है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। D निगेटिव का मतलब B² माइनस 4AC निगेटिव, और B² माइनस 4AC क्योंकि जब हम सीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं तो ये रूट के अंदर रहता है, और रूट के अंदर जब कोई निगेटिव संख्या होती है तो वो क्या हो जाती है, काल्पनिक या इमेजनरी। इन तीनों चीज़ों को आप ध्यान से याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है द्विघात समीकरण में। अब एक और चीज़ इसमें आती है, यदि कोई द्विघात समीकरण जो इस फॉर्म में x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो उसके दो रूट अल्फ़ा और बीटा होते हैं। अगर दो रूट अल्फ़ा और बीटा हैं तो क्या होती है कंडीशन, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। यानी दोनों मूलों को, दोनों रूट को अगर हम ऐड करते हैं तो वो बनते हैं माइनस b/a, और दोनों रूट का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, c/a। और ये ABC जो इक्वेशन है, इसी से हम यहाँ से इनको लेते हैं, एक से ax² प्लस bx प्लस c में जो a b और c हैं वही यहाँ पर माइनस b/a और c/a में लिए गए हैं। इनसे भी क्वेश्चन जो बनेंगे, अब जब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो जितनी आपको आज चीज़ें बताई जा रही हैं ये सभी चीज़ें आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए काम आने वाली हैं, इसलिए इनको ध्यान दीजिएगा और इन फॉर्मूलों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में न केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन बल्कि आपको इस तरह के फॉर्मूलाज और बेसिक भी पूछे जाएंगे, इसलिए हम आपको जो भी टॉपिक करवा रहे हैं सबसे पहली क्लास हमारी हर टॉपिक में क्या है, आपके बेसिक से है, फॉर्मूलाज हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। एग्ज़ाम में आपका बहुत वेटेज है मैथ्स का, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अब मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, तो आज थोड़ा सा आपको स्टार्ट करवा देते हैं। तो ये क्या है, x² प्लस 3x प्लस 2। सबसे पहले आप इसका फॉर्म देख रहे होंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। यहाँ पर a नहीं है, a गिवन नहीं है, क्योंकि इसका मतलब a क्या है, 1 है। दूसरा b क्या है, हमारा 3 है, और c एक कांस्टेंट है, तो c इज इक्वल टू क्या है, हमारा 3 है यहाँ पे, सॉरी c इज इक्वल टू 2 है, a इज इक्वल टू 1 है, और b इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे 3 है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम क्या करते हैं, जो a और c है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उनके फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर a और c को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2 × 1, और इसके दो ही फैक्टर बने 2 और 1। तो कोई भी हम क्या कर लेते हैं, दो फैक्टर ले लेते हैं। ठीक है,
कंप्लीट फैक्टर लेने हैं जिनसे वो संख्या बनती है गुणा करके। अब यहाँ पर हमने देखा b = 3 है, तो हमें क्या करना होता है, इन दो फैक्टर्स को जोड़कर या घटाकर हमारी अगर b निकल रही है तो हमने फैक्टर बिल्कुल सही लिए हैं। 2 और 1 हमारे a × c के फैक्टर आए हैं और 2 और 1 जोड़ के हमारा जो b है यानी 3 वो बन जाता है, यानी 3 क्या है 2 + 1 बन जाता है। तो ये हम यहाँ पर बिल्कुल सही सॉल्व कर रहे हैं। अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो हमने x² + 3 की जगह पर लिख लिया 2 + 1, एक फैक्टर 2 है एक 1 है और दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है 3 आ रहा है। 2 + 1 और हमने ब्रैकेट के बाहर x लिखा +2 = 0। इसके बाद हमने अंदर का जो 2 है और 1 है उसको x के साथ मल्टीप्लाई किया और ये ब्रैकेट ओपन करके इस तरह से लिख लिया। अब हम आगे देखते हैं, x को कॉमन करते हैं। सबसे पहले x² + 2x में x को कॉमन किया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया आपका x + 2 और राइट साइड में जो सेकंड नंबर है वहाँ पर 1 कॉमन ले लिया क्योंकि कुछ कॉमन नहीं था, 1 को कॉमन लिया तो फिर ब्रैकेट में लिख दिया x + 2। अब x + 2 क्योंकि दोनों जगह आ रहा है तो फिर से हमने x + 2 को कॉमन किया, इधर बचता है x और दूसरी साइड बचता है 1, x + 1 = 0। अब क्योंकि अगर दो नंबर के मल्टीप्लाई में 0 आ रहा है तो या तो दोनों संख्याएँ 0 हैं या एक संख्या 0 है। तो सबसे पहले हम x + 2 = 0 करते हैं तो x की वैल्यू -2 आती है। बाद में हम x + 1 = 0 करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आती है -1 आती है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने इनका जो रूट है वो सही निकाला है कि गलत निकाला है। सबसे पहले x की वैल्यू -2 हम इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो -2 का होल स्क्वायर + 3 × -2 + 2 = 0 ये होता है कि नहीं होता है, इक्वेशन राइट है या नहीं है। हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर देखा हमने ये क्या है बिल्कुल सही आ रहा है, यानी x = -2 इसका एक रूट है क्योंकि जो x = -2 जो वैल्यू है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। -1 को आप इसी प्रकार चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर कर दिया +3 × -1 + 2 = 0 किया और आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1 - 3 + 2 = भी 0 ही आया है, सारा का सारा कैंसिल हो गया है। यानी जो हमने इक्वेशन सॉल्व करी है वो बिल्कुल सही है, हमारे रूट बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। ये तो सबसे पहला आया हमारा रूट निकालना। आप इधराचार्य फॉर्मूले से भी रूट निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ से टिपिकल लगता है